तो हमारी इस कहानी की शुरुआत न्यू एरा कंपनी में बतौर सेक्रेटरी काम करने वाली लड़की बाइजिंग को दिखाते हुए होती है, जो कि आराम से सो रही थी। तभी उसका फोन बजता है। कॉल उसके बॉस सियान का था, जो उसे जल्द से जल्द नाश्ता लेकर ऑफिस आने को कहते हैं। साथ ही साथ वो उसे आते वक्त सभी लोगों से आज होने वाली मीटिंग के बारे में बताने को कहते हैं। बेचारी बाई ने अभी अपनी आंख ठीक से खोली भी नहीं थी और इतना सारा काम सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया। फिर वो जल्दी जल्दी में अपना सारा काम निपटाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। इसी दौरान उसे याद आता है कि आज 20 मई है, यानी कि चाइनीज वैलेंटाइन डे। लेकिन उसका इससे क्या ही लेना देना, क्योंकि एक हफ्ते पहले ही तो उसका ब्रेकअप हुआ था, वो भी इसलिए क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने ऑफिस के काम के चलते टाइम नहीं दे पा रही थी। फिर रास्ते में वो जिस शॉप से अपने बॉस के ब्रेकफास्ट ले रही थी, वहाँ उसकी नजर अपनी बेस्ट फ्रेंड चिंग पर पड़ती है, जो किसी और के साथ नहीं बल्कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। ये देखकर बाई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इसमें कहीं न कहीं उसी की गलती थी, क्योंकि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड को टाइम नहीं देगी तो कोई दूसरा उसका फायदा उठाएगा ही। इसी दौरान फिर से उसे बॉस सियान का कॉल आता है। वो उससे कहते हैं तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट बचा है। ये सुनते ही बाई चिंग के हाथों से उसका ब्रेकफास्ट छीनकर कहती है, ठीक है, इस ब्रेकफास्ट के बदले मैंने तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड दिया। फिर वो उन्हें लेकर अपने बॉस के पास पहुंचती है, लेकिन इतना करने के बावजूद भी वो कुछ सेकंड लेट हो चुकी थी, जिस वजह से सियान बिना ब्रेकफास्ट के ही वहाँ से मीटिंग के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी बाई उनके हाथों को पकड़ लेती है, जिससे सियान को लगता है कि जरूर बाई उन्हें पसंद करती है, लेकिन वो उसके शर्ट के बटन को लगाकर उसका हाथ छोड़ देती है, जिससे उनके सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। फिर मीटिंग खत्म होने के बाद सियान दोबारा से उसे नूडल्स लाने को कहता है, जिसके बाद बाई भागते हुए उसके लिए नूडल्स लाने के लिए जाती है, लेकिन जल्दबाजी में उसकी सैंडल की हील टूट जाने की वजह से वो फिसल कर वहीं गिर जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो खुद को अस्पताल के बेड पर पाती है, जहाँ सियान उसके बगल में बैठे हुए थे। उसे लगता है कि जरूर सियान उसे देखने के लिए आया होगा, लेकिन तभी वो बताते हैं कि मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आया, बल्कि ऑफिस के कुछ काम के सिलसिले में आया हूँ, जिसे तुमने अभी तक पूरा नहीं किया था। जिसके बाद बाई अपनी बदकिस्मत जिंदगी के बारे में सोचकर लैपटॉप खोलकर अपने काम को पूरा करने की कोशिश करती है, लेकिन वो हाथों की जख्मी होने की वजह से कुछ खास काम नहीं कर पा रही थी। ये देखकर बॉस सियान उससे कहते हैं कि ठीक है, छोड़ो, इसे मैं खुद कर लूंगा, और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। इसी बीच जब बाई की नजर अपने ईमेल आईडी पर पड़ती है तो उसे एक कंपनी का ऑफर लेटर मिला था, जहाँ उसे इस कंपनी से डबल सैलरी दी जा रही थी। साथ ही साथ वो 15 महीनों का एडवांस भी देने को तैयार थे, लेकिन उनकी शर्त थी कि ये ऑफर 20 मई 12 बजे तक ही वैलिड है, जो कि आज है, और आज 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट ही बाकी था। बाई भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान कुछ ऐसा करे जिससे उसे जिंदगी में एक और चांस मिल सके। तभी उसे दोबारा से सियान का कॉल आता है। वो उसे फिर से फटकार लगाते हुए कहते हैं कि मुझे तुम्हारा ईमेल अभी तक नहीं मिला, मगर बाई को कुछ खास सुनाई नहीं देता, और तभी धीरे धीरे समय का चक्र वापस घूम जाता है, और फिर हम एक बार फिर से बाई को अपने बेड पर देखते हैं, जहाँ उसे ठीक आज सुबह की तरह दोबारा से बॉस का कॉल आता है। वो उसे ब्रेकफास्ट लाने के लिए और मीटिंग के लिए मेल करने को कहते हैं। ये सब देखकर बाई दंग रह गई। उसे एहसास हुआ कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो उसके साथ पहले भी हो चुका है, लेकिन फिर ये सब दोबारा क्यों? फिर वो मेल चेक करती है तो उसे उस कंपनी का ऑफर लेटर मिल चुका था, और तारीख 20 मई की थी, यानी कि भगवान ने उसकी सुन ली और उसे दोबारा मौका दिया, जैसा कि उसने प्रे किया था। ये सोचकर वो बहुत खुश होती है और खुशी से कूद पड़ती है। फिर वो ये फैसला करती है कि अब वो किसी भी हाल में अपने प्रेजेंट कंपनी में रेजिग्नेशन लेटर देकर नई कंपनी को ज्वाइन करेगी। फिर ऑफिस पहुंचकर वो सबसे पहले अपना रेजिग्नेशन लेटर लिखती है। इसके बाद वो सियान के ऑफिस में जाकर उसका मनपसंद ब्रेकफास्ट देते हुए अपना रेजिग्नेशन लेटर थमा देती है। लेकिन ये देखकर सियान बहुत हैरान होता है। उसे लगता है कि ये सब कुछ बाई ब्रेकअप होने की वजह से कर रही है, इसी
इसीलिए उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर लेने से मना कर दिया। मगर बाई नहीं मानती, वो उनके पीछे पीछे लिफ्ट तक चली गई, जिससे सियान गुस्सा हो गया और उसने गुस्से में उसके सामने ही उस लेटर को फाड़ दिया। तभी उन्हें एक जोरदार झटका लगा और लिफ्ट क्रैश हो गई। फिर सीन शिफ्ट होती है और हम उन दोनों को अस्पताल में देखते हैं। बाई का आधा शरीर पैरालाइज हो चुका था, लेकिन फिर भी उसे सियान के लिए एक नया काम दे दिया गया। ये काम था कि वो पूरी जिंदगी बॉस सियान के लिए लेटे लेटे अखबार पढ़ेगी। बाई ये सब देखकर अपनी किस्मत को फिर से कोसने लगी और हम समय के पहिए को फिर से पीछे जाते हुए देखते हैं। कहानी वहीं आकर अटक जाती है जहां से इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि 20 तारीख के सुबह को। बाई फिर से उसी तरह अपने बेड से उठती है और उसके पलक झपकते ही मालूम पड़ जाता है कि ईश्वर ने फिर से उसे एक चांस दे दिया। वो डिसाइड करती है कि इस बार तो वो किसी भी तरह अपना रेजिग्नेशन लेटर लेकर रहेगी, फिर चाहे बॉस सियान इसके लिए माने या फिर ना माने। इस बार वो ऑफिस जाने के दौरान लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करती है, और तो और आज वो हील्स वाली सैंडल की जगह नॉर्मल सैंडल पहन के आई थी, यानी कि आज बाई भूलकर भी कोई गलती नहीं करना चाहती थी। वो जैसे ही ऑफिस पहुंचती है, होंग नाम का उसका एक कलीग उसके पास आता है और वो उसे साथ में डिनर के लिए इनवाइट करता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि होंग भी कहीं न कहीं बाई को लाइक करता था। बाई भी उसे हाँ कर देती है। बाई को अच्छे से पता था कि उसके बॉस इतनी आसानी से तो रेजिग्नेशन लेटर पर साइन नहीं करने वाले, इसीलिए वो उनकी नजर में बहुत केयरिंग बनने की कोशिश करती है और कहती है कि सर, मैंने इस साल के अपने सितारों को एक ज्योतिषी को दिखाया था, जिनके मुताबिक मेरे और आपके सितारे बिल्कुल भी मैच नहीं खाते। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन तक टिकी रही तो आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, या फिर आपके साथ कोई बेहद गंभीर हादसा भी हो सकता है। इसलिए आपकी जान बचाने के लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना नौकरी छोड़ दूं। जिस पर सियान ने कहा कि तुम्हें इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मेरे बर्थ डॉक्यूमेंट में गलत लिखी गई है, बाकी मैंने अपनी और तुम्हारी कुंडली मिला ली है, मुझे तुमसे कोई खतरा नहीं है। जिसे सुनकर बेचारी बाई का मुंह बन जाता है। फिर शाम को सियान सोशल मीडिया पर बाई को एक अजनबी लड़की के साथ डिनर करते हुए देखता है। उसे लगता है कि वो बाई का लवर है। उन्हें ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो उसे फोन लगाकर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाई जो कि होंग के साथ थी, वो उससे कहती है कि हाँ सर, मुझे भी आपसे एक जरूरी बात करनी है। फिर दोनों मिलने की जगह डिसाइड कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से फोन की आवाज धीरे धीरे धीमी हो जाती है और फिर बाई के सामने धीरे धीरे सब कुछ धुंधला पड़ जाता है। जिसके बाद वो फिर से 20 मई के दिन सुबह 7:30 बजे उठती है। दरअसल रात के 12 बज चुके थे और उसने अभी तक रिजर्वेशन नहीं लिया था, जिस वजह से समय फिर से पीछे चला जाता है। वो फिर से उठती है, रोजाना की तरह अपने बॉस के लिए ब्रेकफास्ट तैयार करती है और बिना हील वाले सैंडल पहनकर सीढ़ियों से ऑफिस पहुंच जाती है, जहां पर काम करते वक्त आज उसकी माँ का वीडियो कॉल आ जाता है, जो फोन पर उसे जल्द से जल्द शादी करने के लिए बार बार ताने दे रही थी। बाई उनसे कहती है कि वो अभी ऑफिस में है, कुछ देर बाद बात करे, मगर बात शादी की हो और माँ का मुंह बंद हो जाए, ऐसा इस संसार में आखिर हुआ ही कहाँ है। तभी सियान वहाँ आकर स्क्रीन के सामने बैठी बाई को समझाता है कि काम के दौरान वीडियो कॉल पर बात करना और घरेलू मसलों को सुलझाना सख्त मना है, लेकिन उसकी माँ को लगता है कि ये लड़का जरूर बाई का लवर होगा और वो उसे डेट कर रही है। इसीलिए बाई उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानते तो वो फोन कट कर देती है। फिर कुछ देर के बाद बाई से मिलने के लिए होंग आता है और वो उसे फिर से डिनर के लिए इनवाइट करता है, लेकिन इस बार उसकी ये बात बॉस सियान के कानों तक पहुंच जाती है और वो उन दोनों को एक दूसरे से अलग करने के लिए बाई को ढेर सारा काम थमा देते हैं। यह काम इतना ज्यादा था कि बाई को बहुत रात हो गया था। फिर बॉस सियान को अपने साथ डिनर के लिए कहते हैं। बाई को ये अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करवाने का एक अच्छा मौका लगता है, इसीलिए वो बॉस को ड्रिंक ऑफर करती है और उन्हें बहुत सारा ड्रिंक पिला देती है। वो नशे में धुत जबरदस्ती
से अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करवाने की कोशिश करती है, मगर सियान इतना नशे में था कि वो साइन करने के बजाय उसे बताता है कि वो उसकी सबसे खास एम्प्लॉय है, जिसे वो किसी भी कीमत पर कंपनी से नहीं जाने देगा, और फिर वो उसे किस कर देता है, जिसे देखकर बाई शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज भी 20 मई ही था, क्योंकि पिछली रात भी वो उस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कराने से रह गई थी। बाई सोच में पड़ी थी कि वो अपने मकसद को पूरा कैसे करेगी। तभी उसे याद आता है कि बॉस ने कहा था कि वो उसकी बेस्ट एम्प्लॉय है, तो क्यों ना अब वो सारे काम गलत करे ताकि बॉस खुद उससे तंग आकर काम से निकाल दे। फिर सुबह जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वो रेगुलर कॉफी की जगह सियान को दूसरी कॉफी बना कर देती है, लेकिन ये कॉफी सियान को बहुत पसंद था। इसके बाद वो बॉस को मीटिंग में लेट करवाने के लिए उन्हें दूसरे लंबे रास्ते से ले जाती है, मगर बाद में मालूम पड़ता है कि जिस रास्ते को उसने छोड़ा था दरअसल वहाँ पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसलिए न्यूज में भी सभी को दूसरे रास्ते पर जाने की सलाह दे जा रही थी। ये देखकर बॉस खुश हो गए, क्योंकि आखिरकार उसने कंपनी का वक्त जो बचाया था। साथ ही साथ ऑफिस पहुंचकर उन्हें मालूम पड़ता है कि जिस कंपनी के साथ उनका टाई अप होने वाला था वो एक फ्रॉड कंपनी थी, और अच्छा हुआ कि वो लोग टाइम पर मीटिंग के लिए नहीं पहुंच पाए, वरना उन्हें कई मिलियन डॉलर का नुकसान हो जाता। इसके लिए बाई को बेस्ट एम्प्लॉयर का अवार्ड भी दिया जाता है, और तो और सियान उसकी इस अचीवमेंट के लिए डिनर भी ऑफर करता है। लेकिन इतना कुछ पाने के बावजूद भी बाई उदास थी, क्योंकि उसने जो कुछ गड़बड़ करने का सोचा सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो गया था। फिर डिनर खत्म होने के बाद सियान वापस अपने काम में लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है। तभी उसे अचानक से बाई का ख्याल आता है। वो उसे फोन लगाकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो कुछ बोल पाता न जाने कैसे आवाज धीमी पड़ने लगी, और तभी हम देखते हैं कि टाइम 12 बजने की वजह से फिर से रिवर्स हो गई। अब अगले रोज बाई सुबह उठकर बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी लेती है और फिर घर पर आराम से अपने फेवरेट फूड का ऑर्डर करके खा रही थी। उधर बाई के ऑफिस न आने की वजह से सियान को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए सियान काम का बहाना बनाकर उसके घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन बाई ने दरवाजे पर जैसे ही अपने बॉस को देखा उसकी बोलती बंद हो गई। वो सबसे पहले अपने खाने को छुपाती है और फिर दरवाजा खोलती है, लेकिन सियान उसे गोद में उठाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम ऐसे ही घूम रही हो। फिर वो उसे बेड पर बैठाकर उसके लिए बीमारी वाला रूखा सूखा खाना बनाकर खिलाने लगता है। तभी वो वॉशरूम के लिए जाता है तो बाई उसे अंदर ही लॉक कर देती है और सियान की आवाज लगाने पर उन्हें बताती है कि लॉक खराब हो चुका है, मैं कोशिश कर रही हूँ। लेकिन वो सियान को अंदर बंद करके अपना फेवरेट खाना सपाचट कर जाती है। फिर जब सियान बाहर आता है और उसे खाने के लिए दवाई देता है तो वो नीचे गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए वो जैसे ही नीचे झुकता है उनकी नजर नीचे पड़े खाली प्लेटों पर पड़ जाती है, और ये देखकर वो दंग रह जाता है। ये सब देखकर उन्हें समझते हुए देर नहीं लगती कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बाई का ऑफिस न आने का बहाना था, जिसके बाद वो उसे अपने साथ ऑफिस लेकर आते हैं। बाई को लगता है कि बॉस तो अब पक्का उसे नौकरी से निकाल देंगे और उसके बाद वो आसानी से नई कंपनी को ज्वाइन कर लेगी जहां उसे ज्यादा पैसा मिलने वाला था। वो ये सोचकर खुश हो रही थी, मगर जब वो ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं होता सिवाय होंग के, जो ऑफिस के एम्प्लॉय के आइडेंटिटी कार्ड के साथ कोई छेड़खानी कर रहा था। लेकिन सियान ने जब उसे ऐसा करते हुए देखा तो उसे नौकरी से निकाल दिया, मगर फिर बाई के कहने पर वो उसे एक और मौका देते हैं, जिस पर होंग बाई का शुक्रिया अदा करने के लिए उसे डिनर पर जाने का पूछता है। लेकिन जब ये बात बॉस सियान के कानों तक गई तो उन्होंने कहा कि आज से ऑफिस का एक नया रूल बनेगा, जो कोई भी यहाँ पर रोमांस करेगा मैं उसे नौकरी से निकाल दूंगा। ये सुनकर होंग तो थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन बाई को खुद को नौकरी से निकलवाने का इससे अच्छा मौका नहीं लगता, इसीलिए वो जबरदस्ती सियान को देखते हुए होंग के साथ लिपटने लगती है। वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। ये सब देखकर सियान सब्र नहीं कर पाता और फिर वो उन लोगों के साथ जाकर डिनर करने के लिए बैठ जाता है, परंतु बाई फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, जिससे तंग आकर सियान होंग को कॉफी लेने के लिए बाहर भेज देते हैं।
हैं। इसी बीच बाई बॉस से कहती है कि सर आपने अभी कुछ देर पहले एक रूम बनाया था, देखिए ना मैंने उसे हॉन्ग के साथ मिलकर तोड़ दिया, अब क्या मेरी नौकरी चली जाएगी। जिस पर सियान उससे कहता है कि मुझे अपने ऐसे किसी भी रूल के बारे में कुछ याद नहीं, चलो रात काफी हो गई है, मुझे घर छोड़ दो। फिर जब वो बॉस को उनके घर ड्रॉप करती है तो वहाँ एक महिला घर से बाहर निकलकर बाई की तारीफ करने लगती है और उसे बताती है कि सियान हमेशा उसका जिक्र करता था। बाई को समझ आ जाता है कि बॉस ने अपनी माँ से भी उसके बारे में सब कुछ बता दिया, इसीलिए वो थोड़ी नर्वस हो जाती है और अपने घर की तरफ निकल पड़ती है। तभी अचानक रास्ते में बॉस सियान का कॉल आता है। वो बाई से कुछ कहना चाहते थे लेकिन इससे पहले वो कोई भी अल्फाज बोल पाते आवाज धीमी होने लगती है और समय वापस से घूमकर फिर से 20 मई पे आकर अटक जाता है। हर रोज की तरह आज सुबह उठते ही बाई अपने रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करवाने का नया प्लान बना लेती है। आज वो अपना सारा काम धाम खत्म करके एक लाजवाब ड्रेस में ऑफिस पहुंचती है, जिसे देखकर सियान हैरान था और उससे पूछता है कि आखिर वो इस ड्रेस में क्यों आई। जिस पर बाई बताती है कि आज वैलेंटाइन डे है। फिर वो उनके साथ उनके घर जाती है और अपने मंसूबे को कामयाब करने के लिए सियान की माँ से बेहद बदतमीजी करती है। वो उनसे अपने लिए पानी मंगवाती है और उनके द्वारा बनाए गए खानों में नुक्स निकालती है। फिर जो कपड़े उन्होंने धुले थे वो उन्हें भी गंदा बता देती है। जिस पर वो महिला गुस्से में उससे कहती है क्या तुम मुझे नौकरी से निकाल कर ही मानोगी। जिससे यहाँ बेचारी बाई का सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि वो औरत सियान की माँ नहीं बल्कि उसके घर की केयर टेकर थी। फिर इस दुख में उसने ढेर सारा शराब पी लिया और थोड़ी ही देर में नशे में आकर बॉस को सच बताते हुए कहती है कि आपको क्या लगता है मैं आपको चाहती हूँ, आपको ऑफिस में कोई भी पसंद नहीं करता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं, मैं तो बस किसी तरीके से आपसे छुटकारा चाहती हूँ, लेकिन आप है कि मेरे रेजिग्नेशन लेटर पर साइन ही नहीं कर रहे। वो फिर उन्हीं के सामने रोने लगती है, जिसे देखकर सियान को काफी बुरा लगता है। और फिर कुछ घंटों के बाद जब बाई होश में आती है तो सियान बड़े ही अफसोस के साथ उस रेजिग्नेशन लेटर पर साइन करके थमा देता है, जिसे देखकर बाई काफी खुश होती है। मगर तभी बदकिस्मती से लिफ्ट क्रैश कर जाती है, जिसमें बाई तो बच जाती है लेकिन उसे बचाने के चक्कर में सियान बुरी तरह घायल हो जाता है। बाई सियान की ये हालत देखकर काफी परेशान थी और ये सोच रही थी कि अब तो ये दिन वापस भी नहीं आएगा, क्योंकि बॉस ने उसके टर्मिनेशन लेटर पर साइन जो कर दिया। इसी अफसोस के साथ वो घर जाकर सो जाती है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखती है कि फिर से वही दिन वापस लौट आए और बॉस बिल्कुल फिट थे। ये देखकर वो बहुत खुशी से झूमती है। वहीं दूसरी तरफ सियान को भी अतीत की सारी झलकियां याद आने लगती है, जैसे बीती रात उसके साथ क्या क्या हुआ था। ऐसे में उसे महसूस होता है कि शायद वो फ्यूचर देख सकता है, इसलिए आज ऑफिस पहुंचकर जिस कंपनी से मीटिंग होने वाली थी वो उसके फ्रॉड होने का पहले से ही पता लगा लेता है। साथ ही साथ बाई रिजाइन करने चाहती थी, ये भी उसे मालूम पड़ जाता है। अब वो ये कोशिश करता है कि किसी भी तरह बाई को रेजिग्नेशन लेटर ना दे। पूरा दिन वो इसी कोशिश में लगा रहता है। इसके बाद अगला दिन आ जाता है और इस बार सिर्फ बाई ही नहीं सियान भी 20 मई की तारीख को देखकर दंग रह जाता है। उन्हें याद आता है कि बाई ने कैसे बीती रात नशे में उनके घर पर उन्हें थप्पड़ मार दिया था और उन्हें ये भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो रेजिग्नेशन क्यों देना चाहती है। इसलिए वो उस पर नजर रखना शुरू करते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं वो किसी दूसरे कंपनी की जासूसी तो नहीं कर रही। इस पर बाई कहती है आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, और दोनों को एहसास होता है कि जरूर उन्हें कुछ न कुछ पता है। जिसके बाद बाई सियान को टाइम लूप की ये सारी थ्योरी बताती है, लेकिन बाई को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि जब उन्होंने उसकी रेजिग्नेशन लेटर पर साइन कर दिया तो ये सब खत्म क्यों नहीं हुआ। दोनों इस बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी अचानक रात के 12 बज जाते हैं और टाइम लूप फिर से वापस आ जाता है। परंतु आज सियान सुबह सुबह ही बाई के घर पहुंच जाता है और दोनों मिलकर इस टाइम लूप को खत्म करने की तरकीब सोचने लगते हैं। इसी दौरान टीवी पर एक टाइम लूप मूवी में किसिंग सीन देखकर उन्हें लगता है कि शायद किस करने से उनका ये खत्म हो जाएगा। जिसके बाद दोनों किस करते हैं, मगर फिर भी कुछ नहीं बदलता। फिर से सुबह होती है और आज भी 20 मई का ही दिन था। दोनों एक बार फिर से इस झंझट से बचने की सोचते हैं कि तभी बाई को याद आता है कि टाइम लूप खत्म होने से पहले उसके पास बॉस का फोन आता था, लेकिन
वो कुछ कह नहीं पाते थे क्योंकि बीच में ही आवाज कट हो जाती थी और लिफ्ट में हादसा हो जाता था। यानी कि कोई ना कोई बॉस की जान लेना चाहता है और अगर उन्हें ये लूप खत्म करना है तो उन्हें ढूंढना पड़ेगा। बस फिर क्या था, अब दोनों ऑफिस में नजर रखना शुरू करते हैं। तभी अचानक बाई की नजर होंग पर पड़ती है, जो वैसे तो ऑफिस में बस एक इंटर्न था लेकिन उसके पास सब कुछ ब्रांडेड थी। हालांकि जब उसके बारे में पता लगाया जाता है तो ये तो सच होता है कि वो उनकी ट्रेवल कंपनी के मालिक का बेटा है, मगर यहाँ पर वो काम अपने बलबूते पर कुछ बनने के लिए कर रहा था। इसके बाद दोनों लिफ्ट के सामने लगे कैमरे पर नजर रखने लगते हैं। तभी अचानक एक शख्स जाकर बाई को अगवा कर लेता है और फिर सियान को मिलने के लिए बेसमेंट में बुलाता है। यहाँ सियान जैसे ही बाई को बचाने के लिए बेसमेंट में पहुँचता है, वो आदमी उस पर हमला करने लगता है। तभी बाई सियान को बचाने के लिए उस आदमी को पीछे से मारने लगती है और इसी झड़प में उसका मार्क्स उतर जाता है और तब हमें मालूम पड़ता है कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की कंपनी का वॉचमैन था, जिसे रेवल कंपनी ने सियान को मारने की सुपारी दी थी ताकि वो चाहकर भी मीटिंग में ना पहुंच पाए और उनका कॉन्ट्रैक्ट हाथ से निकल जाए। इसी बीच वॉचमैन बाई के सर पर तेजी से वार करता है जिससे वो वहीं घायल हो जाती है। लेकिन तभी लूप बदलता है और अगले दिन सबसे पहले वो लोग वॉचमैन को पकड़ के पुलिस के हवाले कर देते हैं। उन्हें लगता है कि अब तो जरूर ये सब खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद अगली सुबह फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है, जिससे ये दोनों इस झंझट में ना फंसकर अपनी जिंदगी इसी तरीके से जीने का फैसला करते हैं। जहाँ सियान सबसे पहले रेवल कंपनी के पास जाकर उन्हें ही कॉन्ट्रैक्ट दे देता है ताकि उसकी जान को खतरा ना रहे। फिर वो बाई के माता पिता से मिलता है। फिर एक दिन ऐसे ही बाई ने सियान के घर पर अपनी पेंटिंग देखी। उसने पूछा कि क्या आपने इसे मेरे लिए बनाया। फिर सियान पहली बार यहाँ अपने प्यार का इजहार करता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर प्यार का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। वो कपल की तरह ऑफिस में दाखिल होते हैं और सबके सामने ही एक दूसरे के साथ रोमांस करने लगते हैं। वो ये सोच रहे थे कि 12 बजने के बाद तो वैसे ही सब भूल जाएंगे, मगर अचानक बाई को दूसरी कंपनी से एक एम्प्लॉय का फोन आता है। वो बताता है कि हमने आपको 20 मई के लिए जो ऑफर दिया था अब वो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज 21 मई है। और ये सुनकर वो दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें मालूम पड़ता है कि ये टाइम लूप तब तक चल रहा था जब तक सियान ने उसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर दिया, और जैसे उसने अपने दिल की बात उसे बता दी, वक्त का पहिया वहीं रुक गया। अब बाई को अपने कलीग के सामने जाने से बहुत शर्म आ रही थी। फिर वो सियान से कहती है कि अब तो मुझे रिजाइन कर ही देना चाहिए, जिस पर सियान एक बार फिर से सरेआम सबके सामने उसे किस करता है। और ये कहानी इसी प्यारी से एंडिंग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। वैसे दोस्तों कुछ दिनों पहले ही मैंने कैसे मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन पर दिए जा रहे लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू, गुड बाय।